कैलाश पर्वत की दिव्यता और शांति के बीच भगवान शिव जी ध्यान मग्न थे। उनके समीप देवी पार्वती जी बैठी थीं, जो संसार की घटनाओं पर चिंतन कर रही थीं। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर लिपटी हुई थी और चारों ओर पवित्र वातावरण में शांति फैली थी। पर्वतों से आती शीतल हवा देवताओं की महिमा का गीत गा रही थी। पार्वती जी अपने विचारों में डूबी हुई अचानक भगवान शिव जी की ओर मुड़ी और अपनी चिंता प्रकट की। पार्वती जी ने कोमल स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने संसार में बहुत कुछ देखा है और ये मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। जो लोग सदा धर्म का पालन करते हैं वे दुखी रहते हैं। दूसरी ओर जो पाप करते हैं, छल करते हैं, वे ऐश्वर्य और सुख से जीवन जीते हैं। यह न्याय नहीं लगता। क्या संसार में सत्य और धर्म का कोई स्थान नहीं है? शिव जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देवी पार्वती जी की ओर आदर भरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वे पहले से ही इस प्रश्न का उत्तर जानते हों। शिव जी ने गंभीर और धैर्यपूर्ण स्वर में कहा, देवी, कर्म के नियम अत्यंत गूढ़ हैं और उनका रहस्य समझ पाना कठिन है। जो हमें इस क्षण में दिखाई देता है वह सदा सत्य नहीं होता। कई बार यह पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पार्वती जी ध्यानपूर्वक सुनने लगी और शिव जी ने कथा का आरंभ किया। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम वर्धनपुर था। इस राज्य में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति था धर्मपाल, जो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय सच्चा और पवित्र था। वह भगवान का सच्चा भक्त था और सदैव धर्म के मार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था और उनके दो पुत्र थे, अनुज और सर्वेश। धर्मपाल का जीवन संघर्षमय था। वह मेहनत से जीविका चलाता था, लेकिन फिर भी परिवार को पर्याप्त भोजन देना कठिन था। उनका घर टूट फूट चुका था और वर्षा के समय छत से पानी टपकता था। किंतु धर्मपाल ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की और अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक अत्यंत धनी व्यापारी धनवीर रहता था। धनवीर के पास अपार संपत्ति थी। उसका विशाल महल, कीमती वस्त्र और सैकड़ों सेवक थे। किंतु धनवीर लालची और स्वार्थी था। उसने अपनी संपत्ति अनुचित तरीकों से अर्जित की थी और उसे अपने विलासिता भरे जीवन में ही खो दिया था। वह पूजा पाठ से दूर भोग विलास में लिप्त रहता था। वह छल कपट से अपना व्यापार बढ़ाता और दूसरों की कठिनाइयों का मजाक उड़ाता। एक दिन धर्मपाल जब मंदिर से लौट रहे थे, तो धनवीर अपने सोने के रथ में बैठा रास्ते से गुजर रहा था। उसने धर्मपाल को देखा और हंसते हुए कहा, धर्मपाल, तुम सदा भगवान की पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारा जीवन तो दुखों से भरा है। तुम्हें क्या मिला इस पूजा से? देखो मुझे, मैंने जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन सुख संपत्ति से भरा हुआ है। तुम्हें भी व्यावहारिक होना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। धर्मपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, धनवीर, धन तो क्षणिक होता है। सच्चा सुख और शांति धर्म और सत्य के पालन में है। यह जीवन अस्थायी है और सच्ची संपत्ति हमारी आत्मा में है। धनवीर ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे हंसी आती है। देखो मेरे पास कितना सब कुछ है और तुम भूख से तड़प रहे हो। तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। धर्मपाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। परंतु उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा न्याय केवल भगवान के हाथों में होता है। कुछ दिनों बाद जब धर्मपाल अपने बच्चों अनुज और सर्वेश को लेकर जंगल की ओर जा रहे थे, तभी एक वृद्ध राशि वहां से गुजरे। उन्होंने धर्मपाल को देखा और उनके कष्टों को समझकर पास आकर बैठ गए। धर्मपाल ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। आर्षि ने धर्मपाल से कहा, धर्मपाल, मैंने तुम्हारे जीवन के संघर्षों को देखा है। तुम सच्चे और ईमानदार हो, फिर भी तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि यह क्यों हो रहा है? धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, जी महात्मन, कृपया मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी भक्ति और ईमानदारी के बावजूद मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? ऋषि ने अपनी आंखें बंद करके
कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोले, तुम्हारे कष्ट तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में तुम भी एक धनी व्यक्ति थे, लेकिन तुमने अपनी संपत्ति का गलत उपयोग किया था। तुमने गरीबों की मदद नहीं की, बल्कि उन्हें नीचा दिखाया। इस जन्म में तुम्हें जो कष्ट मिल रहे हैं, वे तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। धर्मपाल यह सुनकर चकित हुए, लेकिन उन्होंने आशी के वचनों को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने पूछा, और धनवीर? वह तो पाप करता है, फिर भी सुखी है, उसका क्या? राशि ने गंभीरता से उत्तर दिया, धनवीर पिछले जन्म में एक धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने अच्छे कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में यह सुख और संपत्ति प्राप्त हुई है। लेकिन अब वह धर्म से भटक चुका है। अपने अगले जन्म में वह भारी कष्टों का सामना करेगा, क्योंकि इस जन्म में उसने पापों का संचय किया है। पार्वती जी ने गहरे विचार में डूबी हुई शिवजी से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है। जो हम इस जन्म में भुगतते हैं, वह हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, और जो हम आज करते हैं, उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। शिवजी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, यह संसार कर्मों का चक्र है, लेकिन यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। आगे सुनो क्या होता है। कुछ वर्षों बाद धनवीर के जीवन में अचानक संकट आने लगा। उसके व्यापार में हानि होने लगी। उसकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वे उसे धोखा देकर भाग गए। उसकी हवेली में अब सन्नाटा था। उसकी बुराइयों और छल कपट ने उसका जीवन अंधकारमय कर दिया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह एक दिन अकेला और निर्धन होकर उसी मंदिर के द्वार पर बैठा था, जहां वह कभी धर्मपाल का उपहास किया करता था। धर्मपाल, जो उस दिन उसी मंदिर में पूजा कर रहे थे, बाहर आए और धनवीर को देखा। धनवीर की आंखों में आंसू थे और उसने अपने कर्मों पर पछताते हुए धर्मपाल से कहा, धर्मपाल, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। मेरे पापों ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने सब कुछ खो दिया है। धर्मपाल ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, धनवीर, कर्म का चक्र अटल है, लेकिन अभी भी समय है। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म के मार्ग पर चलो। भगवान सदा दयालु हैं। धनवीर ने धर्मपाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अब से सच्चाई और धर्म का पालन करेगा। उधर धर्मपाल के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। उनके पुत्र अनुज और सर्वेश बड़े होकर अपने अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो गए। अनुज एक प्रतिष्ठित विद्वान बन गया और सर्वेश ने खेती में अपार सफलता पाई। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने परिवार को समृद्ध बना दिया। धर्मपाल का जीवन संघर्षों से उठकर अब सुख और शांति में बदल गया था। भगवान ने उनकी सच्ची भक्ति और धैर्य का फल उन्हें दिया। शिव जी ने कथा समाप्त करते हुए पार्वती जी से कहा, देखा देवी, कर्म का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो आज कष्ट में हैं, यदि वे धर्म के मार्ग पर चलते रहे तो उन्हें अवश्य फल मिलता है, और जो आज सुख में हैं लेकिन पाप कर रहे हैं, वह भविष्य में अपने कर्मों का फल भोगेंगे। यह चक्र सदा चलता रहता है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। पार्वती जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी कथा ने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं समझती हूं कि हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी का यह संवाद कर्म के शाश्वत और अटल नियम को स्पष्ट करता रहा, जो इस सृष्टि का आधार है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।